का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं और वो खबरें जो देश का एजेंडा यानी कि आपका मन तय करती हैं। कौन सी हैं वो खबरें और जो बताती हैं कि सियासतदान किस तरीके से अब रुख कर रहे हैं और किस तरीके से अब चेंज हो रहे हैं। दो खबरें वो कौन सी होने वाली हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। अब जेनजी की जीत, जी हां, जेनजी पर सभी अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, वजह हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको देश के एजेंडा में आखिरी तक बने रहना होगा। दूसरी तरफ अन्नदाता किसान है, एक तरफ जवान की बात है और दूसरी तरफ किसान की बात है। किसान हैं जो कि भोपाल में विधानसभा कूच के लिए आगे बढ़े। सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन अगर सरकार किसानों के साथ है तो किसान सड़क पर क्यों है, किसान परेशान क्यों हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, आपको हर एंगल से खबर बताएंगे। देश में अक्सर आपने सुना होगा और हर बार सुना होगा कि चुनाव जाति से जीते जाते हैं। फिर कहा गया धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब नया सच सामने आया है। युवा अगर सड़क पर उतर आए तो सत्ता की कुर्सी भी हिल सकती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का विरोध बिल्कुल नहीं था, यह उस पीढ़ी का गुस्सा था जो मेहनत से अपना भविष्य बनाना चाहती है, लेकिन बार बार सिस्टम पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। यही दबाव इतना बड़ा कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। अब हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2029 का जिक्र करने वाले हैं। अब 2029 की तस्वीर आपको समझनी चाहिए। अनुमान यह है कि यही जेनजी की आबादी 38 करोड़ हो जाएगी तब तक, यानी देश की सबसे बड़ी वयस्क पीढ़ी। ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बनाती है और सड़क पर आंदोलन भी करती है और वोटिंग बूथ तक भी पहुंचती है। संदेश बिल्कुल साफ है, युवा अब सिर्फ चुनावी वादा नहीं, चुनावी फैसला बन चुके हैं। नौकरी, शिक्षा, परीक्षा में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही, यही मुद्दे अब सत्ता की असली परीक्षा होंगे। जो सरकारें युवाओं की आवाज सुनेंगी वही भविष्य लिखेंगी और जो इसे नजरअंदाज करेंगी और लोकतंत्र में उनको जगह नहीं देंगी, उन्हें लोकतंत्र का सबसे बड़ा जवाब बैलेट बॉक्स या यूं कहिए कि ईवीएम के जरिए मिल जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से सत्ता का समीकरण अब बदल रहा है और यही वजह है कि लोकसभा के अंदर भी सभी युवाओं के हिमायती बन रहे हैं। कुछ और तथ्य ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं, समझाती हूं, दिखाती हूं कि किस तरीके से तस्वीर बदलेगी और तमाम जो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी वो तस्वीर जो आपको समझनी चाहिए। 2029 में चुनाव की सबसे बड़ी ताकत कौन होगा? जेनजीज होंगे। कैसे होंगे जेनजी सबसे बड़ी ताकत? 2029 के वोट बैंक में 38 करोड़ जो है इनकी आबादी हो जाएगी। 18 से 32 साल की अगर बात की जाए तो 38 करोड़ युवा 18 से 32 साल के बीच में होंगे। अब ये युवा जो मिलेनियल्स की अगर तादाद की बात की जाए तो 35.7 करोड़ जो अभी मौजूदा समय में तादाद है उसको भी कहीं पीछे छोड़ने वाले हैं। छात्र, पहली बार वोटर, युवा, प्रोफेशनल्स और नए परिवार, ये सबसे बड़ा वर्ग 2029 में होगा। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, आवास, जलवायु, यही उनके सबसे बड़े मुद्दे होंगे, जिसकी एक झलक आपने जंतर मंतर में देख ली होगी। सोशल मीडिया के जरिए तेजी से राष्ट्रीय नैरेटिव बदलने की ये पीढ़ी क्षमता रखेगी, यानी कि 29 की लड़ाई आईटी वर्सेस आईटी होने वाली है। नीट आंदोलन ने दिखाया है कि युवा सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत रखते हैं। भले ही सरकारें दिखावा करना चाहें, लेकिन उनको कुछ तो करना पड़ेगा। 2029 में हर 4 वोटरों में से एक वोटर युवा होगा, जेनजी होगा। 46 से 61 और 62 प्लस आयु वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच जो युवा आबादी है
भारत का जो डेमोग्राफिक का डिवीजन है वो धीरे धीरे अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यही वजह है कि सारे सियासतदानों का फोकस चेंज हो रहा है। संख्या कम होने के बावजूद जेनजी सबसे प्रभावशाली डिजिटल वोट बैंक बन रहा है। यही वजह है कि फोकस ऐसा है। अब आप कुछ परसेंटेज समझिए। 1988 38.3% युवा हिस्सेदारी थी, 2024 में 30.1% हिस्सेदारी थी, 2029 तक ये हिस्सेदारी 27.8% होगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 88 में 38.3%, 24 में 30.1% और 29 में आकर के ये जो आबादी 27.8 है, ये आबादी कम नजर आ रही है, तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये समझिए, ये जो आबादी है ये डिजिटल है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखती है और अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है आपकी योजनाओं की भी और आपकी कह सकते हैं कि काम चोरियों की भी। अगर आपने काम किया है तो ये बोलेंगे और आपने अगर नहीं किया है काम तो ये छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ये जो 27.8% आपको दिख रहा है ये असल में 40% के आसपास आबादी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है।